Hello student, today we are going to start our SST textbook of class 3rd. That is lesson number 1, the earth. लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे हम और हमारे चैप्टर का नाम है द अर्थ। अर्थ यानी पृथ्वी। इस चैप्टर में हम स्टूडेंट अपनी जो अर्थ है यानी जो जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं पृथ्वी, उसके बारे में हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, पहले वो देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द अर्थ और उसके फीचर, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ है वो मूवमेंट कैसे करती है, कैसे अर्थ जो है वो मूव करती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा अर्थ है स्टूडेंट, आप पिक्चर देख रहे हैं। वी लिव ऑन द प्लैनेट कॉल्ड अर्थ, लुक केयरफुली, द पिक्चर शो दैट द अर्थ इज राउंड। हम उस प्लैनेट पे रहते हैं जिसको अर्थ कहते हैं। आप पिक्चर देखिए बहुत ध्यान से, जो आपको शो करेगा कि जो अर्थ है वो राउंड है। राउंड है यानी अर्थ जो है वो गोल है। द अर्थ लुक लाइक अ बॉल बट इज इट अ परफेक्ट सर्कल। आपको लगेगा कि जो अर्थ है वो बिल्कुल एक बॉल की तरह है, बट नहीं, अर्थ जो है वो एक सर्कल है। सर्कल यानी एक गोला की तरह है। नो, इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड एट द बॉटम। पर ऐसा नहीं है, जो अर्थ है वो सर्कल नहीं है, अर्थ एकदम गोल नहीं है। अर्थ टॉप पर यानी यहाँ पर और बॉटम पर यानी यहाँ पर फ्लैट है। फ्लैट यानी प्लेन है, एकदम ऐसी प्लेन लाइन है, और यहाँ पर भी एकदम ऐसी प्लेन लाइन है। मतलब अर्थ जो है वो पूरा गोल नहीं है, सिर्फ हमें दिखता है कि जो अर्थ है वो सर्कल की तरह है। बिकॉज जो अर्थ है वो नीचे और ऊपर दोनों तरफ अर्थ जो है वो फ्लैट है। फ्लैट यानी फ्लैटन है यानी प्लेन है और समतल है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे पढ़ते हैं। वी कैन कंपेयर द शेप ऑफ द अर्थ टू एन ऑरेंज। लाइक एन ऑरेंज इट हैज़ अ स्लाइट ब्लज इन द मिडल एंड इज फ्लैट एट बोथ द एंड। हम कंपेयर कर सकते हैं कि जो अर्थ का शेप है वो बिल्कुल ऑरेंज की तरह होता है। जैसे ऑरेंज बीच में, जैसे ऑरेंज मिडल में ब्लज होता है, थोड़ा फूला हुआ होता है, और टॉप और बॉटम में थोड़ा फ्लैट होता है यानी थोड़ा दबा हुआ होता है। एग्जैक्टली हमारा अर्थ भी बिल्कुल वैसा है। द फ्लैट एंड एट द टॉप इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द एंड एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल। जो फ्लैट एंड है, जो ये समतल स्थल है ऊपर, हम उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो समतल स्थल है नीचे, इसे हम साउथ पोल कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर मैं आपसे पूछूं अर्थ में कितने पोल होते हैं तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे मैम अर्थ में 2 पोल होते हैं, दैट इज नॉर्थ पोल जो टॉप मोस्ट वाला होता है और साउथ पोल जो बॉटम मोस्ट वाला होता है। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं द एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर यानी हमारा वायुमंडल। हमारा वायुमंडल क्या है उसके बारे में हमें इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारा अर्थ जो है उसके चारों तरफ हवा की एक लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। द एयर वी ब्रेथ कम फ्रॉम दिस लेयर। वो एयर जिससे हम ब्रेथ करते हैं, जिससे हम सांस ले पाते हैं, वो इसी लेयर से आती है। अर्थ हैज़ अ परफेक्ट टेम्परेचर। जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अर्थ पे ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा अर्थ, इट मीन्स दैट अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। द अर्थ एटमॉस्फेयर हैज़ द राइट टेम्परेचर फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। अर्थ का टेम्परेचर लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब लाइफ को जीने के लिए अर्थ पे जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। द अर्थ सरफेस इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से बना है। 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड 1/3 बाय लैंड। जो 2/3 अर्थ का सरफेस है वो पानी से है और जो 1/3 अर्थ का सरफेस है वो लैंड है। मतलब सपोज ये हमारा एक बड़ा सा अर्थ है,
तो इस अर्थ के हम 3 हिस्से कर देंगे। कितने हिस्से कर देंगे स्टूडेंट? 3 हिस्से कर दीजिए इक्वल इक्वल पार्ट में। तो उस 3 हिस्से में सिर्फ एक हिस्सा जो है वो लैंड का है और जो 2 हिस्सा है वो पानी है। मतलब हमारे अर्थ पे लैंड कम है और पानी बहुत ज़्यादा है। पीपल, एनिमल, प्लैनेट लिव ऑन लैंड एंड वाटर। जो लोग हैं, पीपल है, एनिमल है और प्लैनेट और प्लांट यानी पेड़ जो है वो लैंड पे रहते हैं और पानी में रहते हैं। पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी लिविंग बींग्स के लिए। सो वी सी दैट द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड राइट टेम्परेचर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। इसीलिए हम देखते हैं कि अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज अर्थ पे एयर है, हवा है, वाटर है यानी पानी है और टेम्परेचर है यानी ताप जो है उसका तापमान जो है अर्थ का वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ लेते हैं रोटेशन के बारे में। रोटेशन क्या होता है स्टूडेंट? रोटेशन होता है एक मूवमेंट। रोटेशन होता है मूवमेंट जब अर्थ जो है वो एक चक्कर पूरा घूम लेती है। सपोज ये अर्थ है, अर्थ अपने ही प्लेस पे जब एक चक्कर पूरा घूम लेती है उसे हम कहते हैं रोटेशन। ओके स्टूडेंट, The earth is like a huge spinning top. It continues to spin because it has formed from a spinning cloud of gas and dust. जो अर्थ है वो बिल्कुल एक, अर्थ के पास जो है वो स्पिनिंग टॉप है। मतलब जो अर्थ का जो टॉप है वो बिल्कुल स्पिनिंग की तरह है। स्पिनिंग मतलब बहुत ज़्यादा मूव कर सकता है। अर्थ जो है वो हमेशा कंटिन्यू स्पिन करता रहता है, कंटिन्यू मूव करता रहता है, कंटिन्यू घूमता रहता है। हमेशा जो अर्थ है वो हमेशा घूमता रहता है। क्यों घूमता है? बिकॉज जो अर्थ है, अर्थ के पास बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, डस्ट है अर्थ के पास, इसीलिए अर्थ जो है वो हमेशा घूमता रहता है। इट लीन अ लिटिल टू वन साइड। जो अर्थ है वो एक तरफ झुका हुआ है। लीन का मतलब होता है झुका हुआ। जो अर्थ है वो एक तरफ झुका हुआ है। इट स्पिन ऑन एन इमेजनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस। जो अर्थ है वो रोटेट करता है, वो घूमता है एक इमेजनरी लाइन पे। मतलब एक लाइन बनी होती है हमारे गैलेक्सी पे जिसमें जो अर्थ है वो घूमता है, लेकिन वो लाइन हमें दिखती नहीं है और उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। आई रिपीट, क्या होता है एक्सिस? एक लाइन जिस पे अर्थ मूव करता है उसे हम बोलते हैं एक्सिस। बट ये इमेजनरी है यानी काल्पनिक है, जो कि दिखती नहीं है किसी को, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे? एक्सिस। द मूवमेंट इज नोन एज रोटेशन। और जो अर्थ जो अपने ही जगह पे मूव करता रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। अर्थ टेक 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ जो है वो एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। स्टूडेंट दोबारा से, अर्थ एक रोटेशन 24 आवर में कंप्लीट करता है। आप समझ गए होंगे क्या मतलब होता है रोटेशन का? रोटेशन का मतलब जस्ट सपोज ये अर्थ है हमारा, ठीक है, और अर्थ अपने ही प्लेस पे घूम रहा है, अपने ही प्लेस पे घूम रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? रोटेशन। जैसे सपोज करो कि आप एक प्लेस पे खड़े हो, अब मैंने बोला कि आप अपने ही प्लेस पे राउंड राउंड मूव करो, तो अपने ही प्लेस पे जहाँ पे आप खड़े हो आप वहीं पे बार बार मूव कर रहे हो, बार बार गोल 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 घूम रहे हो, तो वो हो गया आपका रोटेशन। पर आप प्लेस चेंज नहीं कर रहे, जहाँ पे खड़े हो वहीं के वहीं खड़े रहोगे और मूव करोगे, गोल गोल घूमोगे, तो वो हो जाएगा आपका रोटेशन। ओके, अर्थ जो है वो 24 आवर लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। ड्यूरिंग रोटेशन द पार्ट ऑफ अर्थ दैट फेस द सन हैज़ लाइट एंड हैज़ डे। रोटेशन के टाइम, ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम अर्थ का वो पार्ट, अर्थ का वो हिस्सा जो सन को फेस करता है, जहाँ पे सन की लाइट पड़ती है, वो होता है हमारा दिन, ठीक है। एंड द पार्ट अवे फ्रॉम द सन रिसीव नो लाइट देयरफॉर इट हैज़ नाइट। और वो पार्ट जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, तो वो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे होती है रात। जैसे सपोज करो ये आपका अर्थ है, सूरज की रोशनी यहाँ पर पड़ रही है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है इसलिए यहाँ पे हुआ दिन, और यहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही इसलिए यहाँ पे हुई रात। ओके स्टूडेंट, दस द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉज डे एंड नाइट। इसीलिए जो अर्थ की रोटेशन है, जो अर्थ मूव करता है, उसकी वजह से डे और नाइट होता है। ओके, यहाँ पे when the sun, earth and the moon line up is called eclipse। जब एक ही लाइन में सन, अर्थ और मून आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स बोलते हैं। आई रिपीट, क्या होता है इक्लिप्स स्टूडेंट? जस्ट सपोज कि एक लाइन खींच दी है मैंने, ठीक है, उसी लाइन पे यहाँ पर आया सन, फिर यहाँ पर आया अर्थ,
और यहाँ पर आया मून, तीनों एक ही लाइन में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्लिप्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या होता है? वी हैव रीड अर्लियर दैट द ऑल प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन अ गिवन पाथ नोन एज ऑर्बिट। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ रखा था कि जो हर एक प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, और सन के चारों तरफ चक्कर काटते वक्त वो एक रास्ते पे हमेशा मूव करते रहते हैं, और वो रास्ते को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। द अर्थ ऑल्सो मूव अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट, और जो अर्थ है वो भी मूव करता है सन के चारों तरफ अपनी ही ऑर्बिट में। इट टेक 1 ईयर और अबाउट 365 डेज 1/4 डेज टू कंप्लीट इस जर्नी। जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ चक्कर काटता है। अर्थ जो है वो अपना एक पूरा चक्कर 365 दिन और 1/4 यानी 6 घंटे में कंप्लीट करता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, और जो ये मूवमेंट होती है अर्थ की, इसे हम क्या बोलते हैं, रेवोल्यूशन। जैसे कि ये हो गया हमारा सन, ये है हमारा अर्थ। अर्थ अब यहाँ से ऐसे मूव करते 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 यहाँ पहुँचेगा, और इस पूरे एक सर्कल को मूव करने में अर्थ जो टाइम लगाता है वो कितना होता है, 365 दिन और 6 घंटे। और ये जो यहाँ से मूव करना इसने शुरू किया, मूव करते 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 और यहाँ ये वापस पहुँचा, ये पूरा एक सर्कल को हम क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन बोलेंगे। ओके स्टूडेंट। अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वाइल इट गोज अराउंड द सन। अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे ही मूव करता है, मीन्स ये जो पाथ होता है, ये जो इमेजनरी लाइन होती है जिसको हम देख नहीं पाते, अर्थ इसी पे मूव करता है। ओके, हम इसी पे वो रोटेट करता है। रोटेट मतलब इसी पे ऐसे घूम घूम के जाता है। द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉज द डिफरेंट सीजन, और जो अर्थ का रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन यानी जो अर्थ यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर यहाँ मूव किया, फिर वापस फिर यहाँ मूव किया, इसकी वजह से डिफरेंट सीजन आते हैं। जैसे अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, दिन और नाइट में फ़र्क पड़ता है। अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन चेंज होता है। दोबारा से अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कि अगर अर्थ के रोटेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, अर्थ के रोटेशन से मैम दिन और नाइट में चेंज होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट अर्थ के रिवोल्यूशन से क्या फ़र्क पड़ता है, तो आप बोलोगे मैम अर्थ के रिवोल्यूशन से सीज़न चेंज होता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए दिसंबर, फिर यहाँ पे मार्च में बहुत ठंडी होती है, फिर सितंबर में गर्मी होती, और जून में गर्मी होती है, फिर जून से सितंबर में बारिश होती है। तो ये सीज़न चेंज हो रहे हैं ना, बस वही। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर स्टूडेंट, जो चैप्टर फिनिश हो चुका है हमारा। चलिए एक बार चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जब हमारे अर्थ के चारों तरफ एक लेयर होती है, एक हवा की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अर्थ का सरफेस जो है वो बना है लैंड और वाटर से। अर्थ का जो सरफेस है उस पर पानी और लैंड है। अर्थ कंटिन्यू टू स्पिन बिकॉज इट फॉर्म फ्रॉम अ स्पिनिंग क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। अर्थ जो है वो हमेशा मूव करता रहता है बिकॉज अर्थ के चारों तरफ गैस और डस्ट है। अर्थ जो है वो 24 आवर लेता है एक रोटेशन कंप्लीट करने में। अर्थ की रोटेशन की वजह से डे और नाइट होता है। अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से डिफरेंट सीजन होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए की टर्म्स पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट, हमारे अर्थ के चारों तरफ जो हवा की लेयर होती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। रेवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ सन के चारों तरफ जब मूवमेंट करता है उसे हम रेवोल्यूशन कहते हैं। रोटेशन क्या होता है, जब अर्थ अपने ही प्लेस पे मूव करता है एक इमेजनरी एक्सिस पे, उसे हम रोटेशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।